हरियाणा से, जहां इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। और बड़ी खबर है कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संभव है कि चुनाव आयोग हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज ही कर दे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2014 से लगातार बीजेपी हरियाणा की सत्ता में काबिज है। हालांकि इस बार बदलाव ये कि बीजेपी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। लोकसभा चुनाव करनाल से जीते थे। ऐसे में बीजेपी के सामने चेहरा परिवर्तन के साथ अपना दबदबा बरकरार रखने की चुनौती। वहीं कांग्रेस के सामने आपसी गुटबाजी से पार पाकर 10 साल बाद प्रदेश की सत्ता में लौटने का चैलेंज। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा, वो जो क्लीन स्वीप बीजेपी की तरफ से 2019 में किया गया था, मामला अटक गया और इस बार 2024 में मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और इसी वजह से यहां हरियाणा में चुनावी लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प हो गई है, आर पार वाली हो गई है। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में चुनावी लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प है और उसका इंडिकेशन जो है वो लोकसभा चुनाव में हमें मिला था। 2019 में जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था हरियाणा में, पर इस बार जो है 5-5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जीती है। तो अगर लोकसभा इलेक्शंस को हम पैरामीटर मानते हैं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हैं वो बड़े दिलचस्प जो हैं होने वाले हैं। हालांकि आज चुनावों की घोषणा होती है या नहीं, ये जरूर देखना होगा। चीफ मिनिस्टर से जब इस बारे में सुबह सवाल किया गया था, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है आज चुनावों की घोषणा होने वाली है, चुनाव जो है तय समय पर ही होंगे। पर जहां तक राजनीतिक परिदृश्य का सवाल है, हरियाणा में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है हरियाणा में, क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए हैं। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी के साथ जो है 10 साल की वो है, पर कांग्रेस उस एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है। तो कांग्रेस के सामने चैलेंज होगा कि अपनी गुटबाजी के ऊपर कंट्रोल करें और जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ उसको कैश जो है वो कर सकें। साथ ही साथ बीजेपी ने जो अपना कुंडा है अपनी दोबारा आऊंगी आपके पास। देखिए, चुनाव के ऐलान से पहले जो दावों का दंगल है ना वो शुरू हो गया। अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन दावे जोरदार तरीके से शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा दावा कर रहे हैं उनकी पार्टी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी राज्यों में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ही जीतने जा रही है, बड़ा दावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है और उसमें क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जी हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, अब विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी? अगर लोकसभा में हमने अपनी उम्मीदों से बेहतर किया या आपकी उम्मीदों से बेहतर किया, तो ये विधानसभा चुनाव में जितना मोदी जी का डर है उससे कहीं ज्यादा बेहतर करने वाले। लेकिन अगर हम देखें तो जो 4 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, हरियाणा हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी 3 स्टेट्स में कहीं ना कहीं पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। ये पुरानी समस्या है। ऐसा मोदी जी की उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं पार्टी के भीतर और उठाते हैं। मोदी जी की आदत नहीं है सुनने की। हम अपनी आवाज़ अपने लीडरशिप के तक पहुंचाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाते हैं, जो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए उनको लगता है हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से जीतेंगे। इस सिलसिले में आखिरी सवाल, क्या मुद्दे आपको लगते हैं जो इन राज्यों में अहम रहने वाले हैं जिनको कांग्रेस पार्टी अलग राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं। अब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ही छीन लिया गया, उससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। उनकी लगातार मांग रही है कि साहब आपने हमें क्यों राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया। हम उनकी इस मांग के साथ खड़े हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले दरवाजे से चोरी करके सरकार बनाई, पहले जिनको भ्रष्ट बताया उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो विश्वासघात महाराष्ट्र में हुआ है उसका बदला महाराष्ट्र की जनता लेने के लिए तैयार है। झारखंड में आपने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे किया। और आइए सीधे रुख करते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, आपने पवन खेड़ा से बातचीत की, जाहिर सी बात है जीत का बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जिसको पार पाना होगा कांग्रेस को, ताकि ये दावा जो कांग्रेस कर रही है वो सच हो, क्या नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए कहें तो हर तरीके से मुद्दों की बात करें तो अनुकूल स्थिति दिखती है, चाहे किसानों का मुद्दा हो या पहलवानों का मुद्दा हो, अग्निवीर की बात करें, जवानों का मुद्दा हो, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी गुटबाजी ही है। हरियाणा में बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसमें ओबीसी को एक तरीके से गोलबंद किया है बीजेपी ने, और साथ में पंजाबी वोट और नॉन जाट वोट को पर बीजेपी की नज़र है। कांग्रेस की जीत की कुंजी जो है वो जाट और दलित एकजुटता में छिपी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो दो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, हुड्डा गुट हो और या शैलजा गुट हो, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। तो जब तक ये दोनों नेता एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे तब तक कांग्रेस के लिए भले ही अच्छा माहौल दिख रहा हो, लेकिन वो मध्य प्रदेश वाली स्थिति दोहराई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है इसका पता कांग्रेस को भी है, और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व तो लगातार ये कोशिश कर रहा है, संदेश दे रहा है पार्टी के नेताओं को राज्य में कि एकजुट होकर लड़िए। देखना यही है कि अब टिकट बंटवारे में एकजुटता दिखती है या फिर झगड़ा जो है वो और खुलकर सामने आता है।